द ऑडियो ट्यूब पर बरसाइतक कथा सुनी। एकटा गाम में एकटा ब्राह्मण अपना कन्या ओ 7टा पुत्र संगे खुशी खुशी रहैत छलाह। हुनका घर के चौका में चिनवार लग एकटा नाग नागिन अपन बील बना रहैत छल। ब्राह्मणक कन्या साँपक डरे प्रतिदिन भात पसेलाक बाद ओकर गरम माँड़ साँपक बील में ढारि दै छलथिन, जाहिसँ साँपक सबटा पुआ सब मरि जाइत छल। निरंतर अपन पुआ सबके मरलासँ क्रोधित भऽ नाग नागिन एकटा दिन ब्राह्मण के श्राप देलखिन जे जेना अहाँ हमरा बच्चा सबके मारलहुँ तहिना अहाँके वंश के सबटा बच्चा सब साँप के कटलासँ मरि जायत। समयांतराल में ब्राह्मण के बड़का बेटाक हर्षोल्लाससँ विवाह भेलनि। विवाहोपरांत ब्राह्मण बेटा कन्या के दुरागमनक कड़ा अपना घर दिस विदा भेलाह। रास्ता में किछु देर के वास्ते सुस्तेबा लेल एकटा वट वृक्ष के नीचा में दुनू बर कन्या बैसलाह। ओहि गाछ के जड़ि में एकटा धोधरि छल, जाहिमे नाग नागिन रहैत छलथि। नाग नागिन धोधरिसँ निकलि दुनू बर कन्या के डैस लेलखिन, जाहिसँ दुनू के मृत्यु भऽ गेल। ब्राह्मण के घर में दुख के पहाड़ टूटि पड़ल। अहिना के ब्राह्मण के 6 पुत्र के एक एक करिके कसर्प दोषसँ मृत्यु भऽ गेलनि। ब्राह्मण ब्राह्मणी चिंतित रहऽ लगला आ अपन छोटका बेटा के हमेशा अपन आँखि के सामने रखैत छलथि। बेटा के हमेशा झाँपि तोपि के रखैत छलथि कि कतहु साँप बिच्छू ने काटि लै। ब्राह्मण के बेटा जखन पैघ भेला तऽ धनोपार्जन हेतु घर से बाहर जेबा लेल जिद करय लगला। पहिने तऽ हुनकर माता पिता हुनका बाहर भेजबा लेल तैयार नहि होइत छलाह, फिर एहि शर्त पर राजी भेला कि हमेशा अपना संगे एकटा छाता और जूता रखता। शर्त मानि ब्राह्मण बेटा घर से विदा भेल। जाइत जाइत एकटा गाम लग पहुँचला। गाम के बाहर एकटा धार छल। ब्राह्मण बेटा जूता पहिर लेलथि आ धार के पार करऽ लगला। तखने गाम के किछु लड़की सभक झुंड सेहो धार पार करैत छल। सब सखी सब ब्राह्मण के बेटा के जूता पहिर पानि में जाइत देख ठहक्का हंसऽ लगली आ कहऽ लगली कि हे देखू सखी सब, केहन बुड़बक छै ई ब्राह्मण बेटा, पानि में जूता पहिरने अछि। ओहि झुंड में एकटा सामा धोबिन के बेटी सेहो छल। से सखी सबके अपन तर्क देलखिन जे हे सखी, नहि बुझलहुँ, ब्राह्मण बेटा पानि में जूता एहि दुआरे पहिरने अछि जाहिसँ पानि में रहैवला साँप कीड़ा ओकरा पैर में नहि काटि लै। ब्राह्मण बेटा ओहि लड़की के तर्क सुनि चकित भेला। धार पार कए सब गोटा आगू बढ़ल। धूप बेसी छल, मुदा ब्राह्मण बेटा छाता अपना काँख तर दबने रहल। सब सखी सब मुँह झाँपि मुस्कुराइत रहली आ सोचैत छली जे एतेक धूप छै आ ई मानुष छत्ता काँख तर दबेने अछि। बड़ रौद छल आ गाम के उबड़ खाबड़ माटिक रास्ता सब गोटे चलैत चलैत थाकि गेल। रास्ता कात में एकटा बड़का विशाल बड़क गाछ छल, जकरा देख सब गोटा ओहि छाया में विश्राम करबा हेतु गाछ तर बैसि रहल। ब्राह्मण बेटा जखने गाछ तर बैसला, अपन काँख तर दबायल छत्ता खोलि तानि लेलथि। सब सखी सब फेर जोरसँ हंसऽ लागली आ कहऽ लागली जे देखियौ ई मनुष्य के, धूप छल तऽ छत्ता काँख तर दबेने छल आ गाछ तर छाया में बैसल अछि तऽ छत्ता तन्ने अछि। सामा धोबिन के बेटी जे ब्राह्मण बेटा के बार ध्यान से देखैत छल, फेर अपन तर्क देलखिन, हे सखी सब, अहाँ सब फेर नहि बुझलहुँ, ई ब्राह्मण बेटा गाछ पर रहैवला साँप कीड़ासँ अपना के बचबै लेल गाछ तर छत्ता तन्ने अछि। ब्राह्मण के बेटा
जे बड़ी काल से सामा बेटी के तर्क सुनैत छलाह, ओकर बात से ततेक प्रभावित भेला कि सोचलथि कि अगर विवाह करब तऽ एही चतुर कन्या से करब। ब्राह्मण बेटा गाम के धोबिन लग गेला आ धोबिन सामा से कहलखिन जे हम अहाँ के चतुर बेटी से विवाह करऽ चाहै छी। सामा धोबिन तैयार भऽ गेलै आ खुशी खुशी दुनू के विवाह कऽ देलखिन। जखन विदागरी के समय आयल तऽ सामा धोबिन कहलखिन जे हे बेटी, हम तऽ गरीब छी, हमरा लग धन दौलत किछु नहि अछि, अहाँके हम विदागरी में की दिअ। सामा के बेटी ताहि पर उत्तर में कहलखिन जे हे माय, अहाँ हमरा किछु नहि, मात्र कनि धान के लाबा, कनि दूध, बोहनी आ एकटा बियन दिअ आ आशीर्वाद दिअ जे हम अपना पति आ हुनक वंश वृद्धि में सहायक होइयनि। सामा धोबिन सब चीज जे हुनकर बेटी कहलकनि ओरियान कऽ कऽ देलखिन आ आशीर्वाद दए दुनू बर कन्या के विदा केलखिन। ब्राह्मण बेटा अपन कन्या के लए अपन गाम दिस चलऽ लगला। चलैत चलैत जखन दुनू गोटा थाकि गेला तऽ विश्राम करबा लेल एकटा बड़ गाछ के नीचा में रुकि गेला। सामा धोबिन के बेटी अपन माय के देल सबटा सामान गाछ के नीचा में राखि अपन बड़ संगे आराम करय लागल। वही बड़ के जड़ि में एकटा नाग अपना नागिन बिल में संगे रहैत छला। गाछ के जड़ि लग दूध, लाबा आ बोहनी में राखल पानि देख नाग के भूख और प्यास जागृत भऽ गेल आ नाग अपना बिल सँ निकलि बाहर जेबाक लेल व्यग्र भऽ गेला। नागिन बार बार मना करऽ लगलथिन किंतु नाग नहि मानलथि। अब बाहर आबि जहिना बोहनी में राखल पानि के पीबा लेल ओहि में मुँह देलखिन, धोबिन बेटी नाग समेत बोहनी के हाथ सँ पकड़ि अपन जांघ तर में दाबि कऽ राखि लेलथि। नाग कतबो प्रयास केलथि, निकलि नहि पेलथि। जखन बड़ी काल बीतला के बादो नाग घुरि कऽ नहि एला तऽ नागिन बाहर निकलली आ देखलखिन जे नाग के तऽ एकटा नव कन्या पकड़ने अछि। नागिन ओकरा सँ कहलखिन कि नाग के छोड़ि दियौ, परंतु सामा बेटी नहीं मनलखिन। नागिन के निरंतर अनुनय विनय के बाद धोबिन बेटी एकटा शर्त राखलखिन जे हे नागिन, हम अहाँ के पति नागराज के तखने छोड़बनि जखन अहाँ हमरा पति आ हुनकर वंश के सर्पदोष सँ मुक्त करब, संगहि हुनकर 6 भाई के जे मरि गेल छथि पुनः जीवित करब। नागिन विवश छली। धोबिन बेटी के शर्त मानवा लेल नागिन स्वर्ग सँ अमृत अनेलथि। अब ब्राह्मण के सबटा पुत्रवधू के जीवित के सर्पदोष सँ मुक्त के सबके आशीर्वाद देलखिन। तखन जाकर धोबिन बेटी नाग के छोड़लखिन और अपन करनी लेल क्षमा मांग नाग नागिन के प्रणाम केलथि। तखन नाग नागिन ब्राह्मण के सबटा पुत्र आ पुत्रवधू सबके आशीर्वाद दैत कहलखिन, ज्येष्ठ मास के अमावस्या दिन विवाहित कन्या सब जे बड़ के गाछ के पूजा करैत आ विष विषहारा के दूध लावा चढ़ा हुनकर पूजा करती तऽ हुनकर सबके सुहाग अखंड रहतनि। नाग नागिन सँ आशीर्वाद लए ब्राह्मण के 7 पुत्र आ 7 कन्या जखन अपना घर पहुँचला तब ब्राह्मण ब्राह्मणी के प्रसन्नता के नहीं तऽ कोनो ओर रहलनि आ नहीं छोड़, आ दुनू गोटा धोबिन सामा के बेटी के बहुत बहुत आशीर्वाद देलखिन। ओकरा बाद सब गोटा प्रसन्नता पूर्वक रहऽ लगला।